Auto-wired annotation in Spring Framework. तो ये auto-wired है क्या? Auto-wired is an annotation, okay, which is a core feature of Spring Boot or Spring Framework. It is used for dependency injection. डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज की जाती है. डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या रहता है कि आप सिर्फ हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ये बता दो कि इस क्लास को बनाने के लिए मेरे को उस क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा, तो स्प्रिंग ऑटोमेटिक ये चीज़ हैंडल कर लेगा. वो ऑटोमेटिक उसके ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास को ऑटोमेटिक पास कर देगा. वो देखेंगे अपन कैसे करते हैं इंजेक्शन सब कुछ. ओके. और ये लूज कपलिंग और ईजियर मैनेजमेंट ऑफ डिपेंडेंसीज अपने को बेनिफिट करता है. ओके. तो स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट annotation is a core feature of Spring Framework used for dependency injection. It allows Spring to automatically inject beans are nothing but object into your application classes, promoting loose coupling and easier management of dependencies. Now, how it works? There are officially 3, but technically 4 type of dependency injection we have. First is field injection, second is constructor injection, third is method injection and fourth is setter injection. ये जो मेथड इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन है, कहने को ये एक ही चीज़ है. मतलब सेटर इज व्हाट? सेटर इज ऑल्सो ए मेथड. तो ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन आई है उसमें इसको सेटर इंजेक्शन ही बोलते हैं, बट यहाँ पे अपन मेथड इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, सेटर इंजेक्शन भी बोल सकते हैं. सेटर और मेथड में क्या डिफरेंस है? बेसिकली सेटर में क्या करते हैं, हम एक ही ऑब्जेक्ट को लेंगे, राइट. जब हम जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में बोलते हैं, किसी पोजो क्लास में रहता है ना, फर्स्ट नेम सेट लास्ट नेम, उसमें कभी भी ऐसे नहीं करते कि सेट नेम्स और दोनों फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज एन कोमा हमने बोथ नेम्स को एज एन आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया. तो उसमें क्या रहेगा? मेथड इंजेक्शन में आप वन और मोर ऑब्जेक्ट को आप ऑटोवायर कर सकते हो. तो वो अभी देखते हैं. तो शुरू करते हैं अपन जावा के अंदर चलते पहले और देखते हैं फील्ड इंजेक्शन. ये अपनी बेसिक सी एप्लीकेशन है, इसमें कुछ नहीं, डेमो एप्लीकेशन. ये प्रॉपर्टी फाइल और ये आपकी पॉम फाइल, इसको मैंने वही अपना स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन से डाउनलोड किया था, तो वो आप तो इजीली डाउनलोड कर ही सकते हो. तो शुरू करते हैं. डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं? एक इंटरफेस बना लेते हैं या फिर सिंपली क्लास बना लेते हैं. माई सर्विस के नाम से हमने क्लास बनाई, इसको @सर्विस एनोटेशन दे दी और यहाँ पे हमने प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज एक रख लेते हैं, इसको फाइनल ले लेते हैं. पब्लिक सर्विस string message this dot message equal to message. ये होगी अपनी सिंपल सी सर्विस. सिमिलरली एक और क्लास बना लेते हैं, उसको भी अपन अनदर सर्विस का नाम दे देते हैं. सर्विस है जो किसको यूज करेगी? प्राइवेट फाइनल माई सर्विस को ये एज एन डिपेंडेंसी यूज करेगी. अभी जो फील्ड वाली है अभी करते हैं, चलो इसको इतना ही छोड़ते हैं, प्राइवेट नहीं बनाते इसको, प्राइवेट बनेगा भी नहीं है अगर फील्ड इंजेक्शन यूज करेंगे हम. यहाँ पे हम बोलते हैं पब्लिक वॉइड प्रिंट मैसेज, हमने बोल दिया इसको. और यहाँ पे हमने आउट सिस्टम आउट माई सर्विस डॉट, इसमें मेथड बना लेते हैं किसका? पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज रिटर्न दिस डॉट मैसेज.
इससे अपन आते हैं यहाँ पे और इसको बोलते हैं गेट मैसेज। सिंपल सा है, राइट। एक अनदर सर्विस है जो माई सर्विस को यूज करती है और उसका मैसेज को प्रिंट करती है। अभी यहाँ पे चलते हैं अपनी डेमो एप्लीकेशन के अंदर। डेमो एप्लीकेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन प्रिंट करवाएंगे किसको, माई सर्विस। माई सर्विस नहीं, अनदर सर्विस का यूज करेंगे हम, राइट। अनदर सर्विस इक्वल्स टू, और हम न्यू नहीं बनाएंगे, राइट। हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हमारी फील्ड इंजेक्शन का, राइट। प्राइवेट माई सर्विस और यहाँ माई सर्विस का नहीं हम यूज करेंगे, अनदर सर्विस का। वो स्टैटिक है तो हम स्टैटिक तो नहीं बनाएंगे। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते, छोड़ो। ये ये जो हमारा रन वाला है, राइट, ये अपने को रिटर्न करता है क्या, ये अपने को रिटर्न करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अपन इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं अनदर सर्विस इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। किसका बीन, अनदर सर्विस डॉट क्लास का बीन हमको चाहिए। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, अनदर सर्विस डॉट प्रिंट मैसेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो ठीक कर देंगे उसको। ठीक है, अनदर सर्विस भी अपनी क्या रहेगी, इसको हम बोल देते हैं, इसको भी सर्विस बना देते हैं। सर्विस कुछ नहीं है, सर्विस कंपोनेंट रहते हैं, बस ये थोड़ा रिफाइन कर देते हैं इसको। अभी अभी मैं इसको रन करूंगा तो अपने पास बहुत सारे आएंगे एक्सेप्शन की भाई। पहला एक्सेप्शन तो ये आएगा कि जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो इसको मैसेज मिलेगा ही नहीं। पहले तो अपने को चाहिए मैसेज कि यहाँ पे अभी तक हमने कोई मैसेज वैसेज सेट किया नहीं इसका, राइट। अभी इसको रन करेंगे तो एक्सेप्शन आने जायज है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जावा लैंग स्ट्रिंग पैरामीटर 0 of constructor my service required a bean of type string that could not be found। कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए कि हम इसको पास कर सकें, और ये पास ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा। जो भी हम यहाँ पे पास करते हैं, जैसे सर्विस या कुछ भी बनाते हैं, अगर यहाँ से सर्विस हटा दे तो इसको कोई मतलब नहीं है, तो ये एक्सेप्शन चला जाएगा, क्योंकि अभी ये बीन नहीं रहा। दिस इज नॉट ए बीन फॉर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इसको हम सर्विस कंपोनेंट कंट्रोलर कुछ भी बनाएंगे तो फिर ये रेपोजिटरी बनाएंगे तो ये क्या बन गया, बीन बन गया। बीन बन गया तो ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है वैसे ये, बट ठीक है अभी के लिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट हार्ड कोड मैसेज दे देता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन पढ़ेंगे तब दिखाते हैं कैसे काम करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं हेलो स्प्रिंग। अब इसको रन करते हैं। अभी वो मैसेज तो चला गया हमारा, जो ऑटो वायरिंग या फिर बी नोट फाउंड वाला था। अभी ये बोल रहा है गेट मैसेज बिकॉज दिस डॉट माई सर्विस इज नल, और ये किस में आया, अनदर सर्विस में। अनदर सर्विस में हमारी माई सर्विस का ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, राइट। अब माई सर्विस के ऑब्जेक्ट निकालने के मल्टीपल वेज है, आप कॉन्टेक्स्ट से निकाल लो या फिर आप इंजेक्ट कर लो, राइट। अभी अपन क्या करेंगे, @ऑटो वायर्ड। हमने जैसे इसको @ऑटो वायर्ड लगाया, अभी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, कि भाई इसका ऑब्जेक्ट आप खुद ही बनाओ, खुद ही मैनेज करो, हमको तो सिर्फ ऑब्जेक्ट यूज करना है। अभी जब इसको रिस्टार्ट करेंगे तो ये आ गया हेलो स्प्रिंग। मस्त, ये अपना फील्ड इंजेक्शन। आप किसी भी फील्ड के ऊपर
आप ऑटो वायर लगाओ किसी भी फील्ड के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे हमारी माई सर्विस है और मैं यहाँ पे लगा दूँ @ऑटो वायर, ये फाइनल नहीं रहेगा। @ऑटो वायर लगा दिया तो हमने, और ये यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं अपने को, राइट। अभी मैं चलाऊंगा तो अभी नहीं चलेगा, इसको बीन लगेगा किसका, स्ट्रिंग टाइप का। देखना एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि भाई @ऑटो वायर तो लगा दिया आपने, बट इसका कोई बीन ही नहीं मिला मेरे को, रिक्वायर्ड बीन टाइप। अभी बीन बनाना इसका कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। चलो अगर बीन बनानी हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो @बीन। बीन क्या रहते हैं, हमेशा पब्लिक रहते हैं। स्ट्रिंग का चाहिए हमको, हम बोल देते हैं गेट मैसेज रिटर्न हेलो स्प्रिंग, और ये हमारा बीन बन गया। अभी चलाएंगे, अभी फील्ड इंजेक्शन अच्छे से काम करेगा क्योंकि इनको बीन मिल गया, स्प्रिंग को बीन मिल गया हमारा मैसेज का। तो ये आ गया हेलो स्प्रिंग। अभी क्या हो सकता है, अगर हमारी मल्टीपल बीन हो तो गेट मैसेज टू कर दूं मैं। अभी देखना, अभी एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, अभी एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि इसको मल्टीपल बीन मिल रहे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं। उस केस में इसमें @प्राइमरी कीवर्ड रहते हैं, क्वालिफायर्स रहते हैं, वो सब रहता है। वो सब अगर करना है तो कमेंट मारना, बनाते उस पर वीडियो। तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, गेट मैसेज एंड गेट मैसेज टू डिफाइंड बाय मेथड इन दिस एप्लीकेशन। इसको सिंगल बीन चाहिए था लेकिन दो मिल रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं गेट मैसेज को यूज़ करूँ या गेट मैसेज टू को यूज़ करूँ। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए अपने पास मल्टीपल वेज है, तो वो भी अगर चाहिए तो बताना, कमेंट मार दो, बना देंगे। ओके, आपका फील्ड इंजेक्शन खत्म। नेक्स्ट क्या था आपका, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जो कि बेस्ट है, रिकमेंडेड है यूज़ करने के लिए। ठीक है, इस यहाँ पे बनाए, इसको शॉर्टकट से बना लेंगे। इसको ऑटो वाइड हटा दिया हमने, और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, फाइनल। जैसे इसको फाइनल बोलेंगे तो अपने को इंटेलिजे बोलेगा कि भाई कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के थ्रू ऐड कर दो। तो ये क्या हो गया, अभी कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिक इंजेक्शन होगा आपका किसका, स्ट्रिंग मैसेज का। सिमिलरली माई सर्विस, अनदर सर्विस में जाके मैं इस ऑटो वाइड को हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल। फाइनल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार वैल्यू सेट होगी, वो बार बार तो हमको चेंज करनी नहीं है, राइट। और यहाँ पर हम ऑटो वायर्ड या कुछ भी नहीं लगाते। अगर आपके पास सिंगल कंस्ट्रक्टर है आपके कंपोनेंट में, राइट, तो आपको नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो तब आपको स्प्रिंग को बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा कंस्ट्रक्टर आपका यूज करना है इंजेक्शन के लिए। अब इसको रन करेंगे तो सेम आउटपुट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट ये आपका बेस्ट वे है यूज करने का, या फिर रिकमेंडेड वे है। अभी जो वो बता रहा था मैं, अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो गए, राइट। अब ये बोल रहा है कि भाई कंस्ट्रक्टर में ऐड करो मेरे को, और ये ऑटो ऐड लगाने से ठीक नहीं होगा, या तो इसको फाइनल से हटाओ। अभी फाइनल से हटाने के बाद अगर मान लो मैं ये कमेंट कर दूं और अभी चलाऊं तो इसको, तो ये एरर देगा कि बाय डिफॉल्ट वो इसको यूज करेगा और यहाँ पर ये नल रहेगा। तो इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि ये अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर इसको बता दें कि भाई ये ऑटो वायर है, तो ये चलना चाहिए। तो ये अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया। तो ऐसे हम, अगर आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं क्लास के अंदर या आपके सर्विस के अंदर, तो आप इसको बता सकते हो कि भाई कौन सा वाला यूज करना है। अभी आते हैं अपने
मेथड इंजेक्शन या फील्ड इंजेक्शन के सेटर इंजेक्शन के ऊपर। ये हटाएंगे, कंस्ट्रक्टर तो नहीं चलेगा अब। अभी क्या बोलेंगे हम, पब्लिक वॉइड सेट मैसेज, और यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ेगा, मैसेज, दिस डॉट मैसेज इक्वल्स टू मैसेज। दिख तो ये पोजो जैसा ही रहा है, राइट, ये हमारी पोजो क्लास बन गई। अगर वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या, हमारा जो कंस्ट्रक्टर वाला है, ये जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है, ये क्यों रिकमेंडेड है, क्योंकि आप अपनी ऑब्जेक्ट्स को बोल सकते हो कि ये हमारे फाइनल है, और ये फाइनल होने के बाद हमारी जो जेवीएम भी है वो भी टेंशन फ्री हो जाता है कि भाई ये कभी चेंज नहीं होने वाली जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा रिकमेंडेड वे है। एक बार जो हमारी बीन बन गया और बीन की जो डिपेंडेंसी है वो भी बन गई, तो उसके बाद आपकी सर्विस स्प्रिंग फ्रेमवर्क लगा लो या आपकी जेवीएम लगा लो, वो टेंशन फ्री रहता है कि अभी इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली। ये अपन यहाँ पे सेट मैसेज कर दिया, ये सेट मैसेज करने से नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा ऑटो ऐड। अब ऑटो ऐड चलाने के बाद कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आया, सेम आउटपुट। अभी हमने अपना मेथड या सेटर इंजेक्शन भी यूज कर लिया। अभी तो हो गया आपका सेटर इंजेक्शन। अभी मेथड इंजेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ अनदर मैसेज, दिस डॉट मैसेज अनदर मैसेज इक्वल्स टू, और इसको हम नाम दे सकते हैं सेट कॉन्फ़िगरेशन। कोई सेटर मेथड तो है नहीं, सेटर मेथड क्या रहता है, इसका सेटर मेथड अलग रहेगा, इसका सेटर मेथड अलग रहेगा, लेकिन इस केस में हमने दोनों को पास कर दिया। अभी यहाँ पे हेलो स्प्रिंग ही है, एक काम करते हैं इसको कंकैटिनेट मार देते हैं, जिससे आपको समझ आए कि भाई इंजेक्शन हो रहा है। रिस्टार्ट किया तो ये देखो, हेलो स्प्रिंग मैसेज अनदर मैसेज। तो आपका सेटर लगा लो या फिर मेथड लगा लो, काम दोनों सेम ही करते हैं, मेथड इंजेक्शन या सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन में क्या होता है, आप एक ही पास करते हो, एक ही ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करते हो, और जो मेथड इंजेक्शन है उसमें आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंजेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे मेथड इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया। अभी बात आती है कि भाई मल्टीपल लोग काम करते हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर, या एक क्लास के ऊपर, या एक सर्विस के ऊपर। अभी किसी ने लगा दिया यहाँ पे @AutoAdd, राइट, और किसी ने बोल दिया भाई पब्लिक माई सर्विस स्ट्रिंग अनदर मैसेज, this dot another message equals to another message। अभी वैल्यूज किसकी लेगा, चलो एक ही पे खेलते हैं। अनदर मैसेज को हम हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक ही है हमारा मेथड, तो एक ही है, लेकिन इंजेक्शन हम तीनों जगह से कर रहे हैं। यहाँ पे भी ऑटो वर्ड लगा दिया, ये हमारे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी यूज कर लिया, और हमने सेटर भी इंजेक्शन मेथड या सेटर इंजेक्शन भी यूज कर लिया। तो अभी वैल्यू कौन सी आएगी, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको कनेक्टेड करता हूँ, फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम मेथड, और यहाँ पे डिफॉल्ट जो मैसेज है हमारा हेलो स्प्रिंग ही रहेगा। अभी देखते हैं कौन सी वैल्यू ये प्रिंट करेगा, ये इसको इस प्रायोरिटी देगा, इसको प्रायोरिटी देगा, या इसको प्रायोरिटी देगा। गैस करो पहले, तो फिर दिखाता हूँ मैं।
इसने प्रायोरिटी दिया मेथड को। और मेथड को इसने क्यों दिया? क्योंकि जब भी कुछ रन होगा, राइट, पहले उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसने क्या वैल्यू दे दी इसकी? भी चलो डीबगर लगा देते हैं हम, ठीक है। अभी आपको फ्लो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपकी वैल्यू क्या सेट होगी? मैसेज की वैल्यू सेट होगी आपकी, इस डॉट मैसेज क्या आ गया? हेलो स्प्रिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। फिर गया ये इसके पास, जिसने इसको हेलो स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया था, जो अपना बीन इंजेक्शन हुआ है। और ये जो इंजेक्शन करता ना, यहाँ पे तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमने सेट की ये चीज़ वैल्यू, राइट। और यहाँ पे भी हम सेट कर रहे हैं इसको, इक्वल टू यूज करके सेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ सेट किया ही नहीं, इक्वल टू वगैरह लगा रहे हैं। तो ये जावा रिफ्लेक्शन यूज करता है फील्ड इंजेक्शन के लिए। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था हेलो स्प्रिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, और जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू वापस से हेलो स्प्रिंग हो रखी है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट बना तो ये वैल्यू सेट होगी। नेक्स्ट जावा रिफ्लेक्शंस के थ्रू स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने इसकी वैल्यू सेट कर दी हेलो स्प्रिंग, जो कि अपनी वैल्यू थी हमारी बीन जो रिटर्न कर रहा है। और अभी ये मैसेज के पास पहुंचा तो आपके पास यहाँ पे मैसेज हमारा वो इंजेक्शन मैसेज जो आया वो वाला, और फ्रॉम मेथड, तो इसने हेलो मेथड प्रिंट कर दिया। अभी चलो मैं इसको कमेंट मार देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी देखना, अभी ये प्रिंट क्या करेगा? ये आपका ये प्रिंट करेगा हेलो स्प्रिंग। इसने कंस्ट्रक्टर प्रिंट नहीं किया। और जैसे ही मैं इस ऑटो वायर को भी कमेंट मारूंगा और अभी रन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। तो ये अपनी ये भी समझ आ जाएगा कि ये किसको प्रायोरिटी देता है, राइट। तो ये था अपना ऑटो वायर्ड का पूरा खेल, किस तरह से हम किस तरह से काम करता है, फील्ड इंजेक्शन कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे काम करता है, मेथड या सेटर इंजेक्शन कैसे काम करता है, वो भी हमने देख लिया। और अगर हम तीनों ही यूज कर ले या दो यूज कर ले, तो वैल्यू क्या, कौन से कंस्ट्रक्टर को या सॉरी कौन से इंजेक्शन को ये किस सीक्वेंस में रन करता है? पहले रन करता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को, उसके बाद रन करता है आपका ये फील्ड इंजेक्शन को, उसके बाद ये रन करता है आपका मेथड या सेटर इंजेक्शन को, राइट। तो ये था अपना पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ऑटो वायर्ड का खेल। अभी बेनिफिट क्या है इसके? बेनिफिट है इसके ये सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी में क्या है? ये बॉयलर प्लेट कोड इसने पूरा हटा दिया, जो कि आपको उसके लिए लगता, किसके लिए लगता? डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए। बॉयलर प्लेट कोड में क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये अनदर सर्विस है, राइट। अभी हमने क्या बोला इसको? ये डायरेक्ट हमने पास कर दिया। अगर बॉयलर प्लेट कोड बोलोगे तो ये ऑटो वाइड हटा के हम बोलते हैं इसको नॉर्मल, क्या लिखते हैं हम? न्यू माई सर्विस। और इसकी भी अगर डिपेंडेंसीज है तो वो भी हमको पास करनी पड़ेगी माई मैसेज, राइट। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड हो गया कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हम ही मैनेज कर रहे हैं कि कब ऑब्जेक्ट बनेगा और कब उसकी रेफरेंस सेट होगी। यहाँ पे हम तो सिर्फ सिंपलिसिटी में क्या है, हमने बता दिया कि भाई हमको माई सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए और यहाँ पे वो सेट हो जाना चाहिए। तो ये सिंपलिसिटी है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है? अपने पास मल्टीपल टाइप्स हैं इंजेक्शन के। अपने पास फील्ड इंजेक्शन है, अपने पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है, अपने पास सेटर या मेथड इंजेक्शन भी है। थर्ड है ये इसका मेंटेनेबिलिटी। ये कोड को थोड़ा मैनेजेबल बना देता है लूज कपलिंग से। अभी क्या है लूज कपलिंग का मतलब? क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है, माई सर्विस हमको चाहिए, तो ये कपल्ड तो है इसके साथ, माई सर्विस के साथ। लेकिन अभी क्या होता है कि मेरे को ये मैसेज जो है, अभी मेरा एक कंस्ट्रक्टर चेंज हो गया, इसमें ये हो गया मान लेते हैं, राइट।
अगर ये चीज़ यहाँ पे मैं ऐसे यूज़ कर रहा होता, पहले क्या था, यहाँ पे हम मैसेज पास कर रहे थे, तो अनदर सर्विस ने एरर दे दिया कि भाई आपको स्ट्रिंग पास करना है अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए माई सर्विस का। अभी नेक्स्ट बिल्ड में मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, तो मेरा फिर से अनदर सर्विस ने एक्सेप्शन दे दिया कि भाई अभी ये नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये टाइटली कपल्ड हो गया। अगर हम स्प्रिंग का ऑटो वाइड यूज करते हैं तो मैं माई सर्विस में कुछ भी करता रहूं, भले ही मैं मैसेज पास करूं, भले ही मैसेज ना पास करूं, अनदर सर्विस को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये आपका हो गया लूज कपलिंग। तो और इससे आपका कोड भी आराम से मैनेज हो रहा है, आप एक जगह चेंज कर रहे हो, उससे दूसरी जगह ब्रेक नहीं हो रही। ऑटो वाइड यूज करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है कि जो भी हम ऑटो वाइड यूज़ कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस भी क्लास के अंदर हम ऑटो वाइड यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका बीन रजिस्टर होना चाहिए। बीन रजिस्टर होना चाहिए से क्या मतलब है, जब हमने शुरू में लिखा था, जब हम माई सर्विस लिख रहे थे, तो ये हमको एक्सेप्शन दे रहा था कि स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप का कोई बीन ही नहीं है। तो उसके लिए हमने एक बीन बनाया और वो रजिस्टर हो गया हमारा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और ऐसे हम बीन निकाल सकते हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया कि हमको फिर मेंटेन रखना पड़ता है कि भाई हमारा हम जो भी यूज़ कर रहे हैं माई सर्विस के अंदर, अगर हम स्ट्रिंग को ऑटो वायर कर रहे हैं और अनदर सर्विस के अंदर अगर हम माई सर्विस को ऑटो वायर कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आता है कि बीन नॉट फाउंड वाला। एक रहता है ऑप्शनल डिपेंडेंसी। ऑप्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ऑप्शनल डिपेंडेंसी ये है कि मान लेते हैं आपको ये हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ किया, राइट, और यहाँ पे अगर मेरे को ये ऑप्शनल करना है कि भाई आए तो ठीक है, ना आए तो हमारा कोड ब्रेक ना हो, रिक्वायर्ड को हम फॉल्स कर देंगे, रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है और इसको हम फॉल्स कर देंगे। अभी चलो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अभी जब इसको चलाते हैं तो ये मस्त चलेगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के लिए हमने रजिस्टर कर रखा है, हेलो स्प्रिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टर आ गया। अभी मैं डेमो एप्लीकेशन में जाके इसको कमेंट आउट कर दूं, अभी देखना, तो नल फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, नल फ्रॉम कंस्ट्रक्टर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग की क्या, मैसेज की क्या आई, नल, और नल प्लस कंकेटिनेट किया तो वो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर चला गया, तो इसकी वैल्यू होगी नल प्लस फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या हो गया, इसको अगर स्ट्रिंग का बीन मिल गया तो ठीक बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड इसको हटा दूं तो आप देखोगे अभी ये एरर देगा, बीन नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसा कुछ। अब की बार एक्सेप्शन भी पढ़ लेते हैं कौन सा आता है। पैरामीटर 0 रिक्वायर्ड बीन टाइप, ये जो कि मिला नहीं उसको। तो ऐसे हम, अगर कोई ऑप्शनल डिपेंडेंसी है हमारी इंजेक्ट करने के लिए, तो हम उसको बोल सकते हैं रिक्वायर्ड फॉल्स। ओके, तो ये था हमारा ज्ञान ऑन ऑटो वायर्ड, कैसे हम इंजेक्शन करते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ इंजेक्शन, राइट, उनके बेनिफिट क्या है, सिंपलिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अगर आपको और भी कुछ चाहिए स्प्रिंग के ऊपर बताना, बनाते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ग्रो करना है अपने को भी। चलो बाय बाय।